कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यदि डकैती डालोगे, दूसरों को मारोगे, दूसरों के मकानों पे दुकानों पे कब्जा करोगे, तानाशाही करोगे, तो कह रहे थे कि बाबा कर रहे हैं, अदालत को कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। अरे ये तो अदालत ने करी है, बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा पे से बचेगा तब अदालत करेगी। पहले तो राजा को न्याय और अन्याय का बदला राजा को देना चाहिए। राजा गलत आदमी को सजा देगा और अच्छे आदमी को इनाम देगा। पूरे के पूरे परिवार पे सिवाय माफियागिरी करने, लूटपाट करने के अलावा कोई काम नहीं था। वो केवल लूटपाट में विश्वास करते थे और पूरा पैसा लूट कर अपने ठाट बनाते थे। मैं फिर बता रहा हूं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। जब राक्षस प्रवृत्ति बढ़ जाती है तब परमात्मा किसी रूप में आकर उनका संहार करता है। तब उत्तर प्रदेश में सब चंगा और नहीं हो रहे दंगा। बाबा सही बाबा कभी हो रहे हैं। भाई बाबा बिल्कुल तुलसीदास के ऊपर लिख रहे हैं, सही कर रहे हैं बाबा। नो कर्फ्यू, नो बताओ क्या हुआ, नो दंगा और सब कुछ है चंगा। और उत्तर प्रदेश में पूरी बह रही है गंगा। वो सजा सुनाई है, वो तो न्यायाधीशों ने सुनाई है जी। तो इसको गलत तो बता नहीं सकते। जो सजा सुनाई है वो सही सुनाई है। जो जैसा करेगा वो वैसा फल उसको मिलेगा। क्यों कि तुलसीदास ने भी लिख दिया है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यदि डकैती डालोगे, दूसरों को मारोगे, दूसरों के मकानों पे दुकानों पे कब्जा करोगे, तानाशाही करोगे, और लोकतंत्र में जो लोकतंत्र है ये है सबको समान समझो और ईश्वर के ऊपर विश्वास करो। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध कोई हो, अपने किसी भी धर्म को मानो, लेकिन लूटपाट मत मचाओ। यदि ऐसा करोगे तो अदालत ने सुनाई है सजा 10 साल की हो, 4 साल की हो। अभी एक और हमारे मोनू शर्मा ले रहे थे तो कह रहे थे कि बाबा कर रहे हैं, अदालत को कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। अरे ये तो अदालत ने करी है, बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा पे से बचेगा तब अदालत करेगी। पहले तो राजा को न्याय और अन्याय का बदला राजा को देना चाहिए। राजा गलत आदमी को सजा देगा और अच्छे आदमी को इनाम देगा। ऐसा है पूरे के पूरे परिवार पे सिवाय माफियागिरी करने, लूटपाट करने के अलावा कोई काम नहीं था। वो केवल लूटपाट में विश्वास करते थे और पूरा पैसा लूट कर अपने ठाट बनाते थे। चाहे वो राजनीति में लूट करके आए हों, चाहे कुछ करते हों, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। जब राक्षस प्रवृत्ति बढ़ जाती है तब परमात्मा किसी रूप में आकर उनका संहार करता है। विपक्ष तो सही बात करें योगी बाबा तब भी बुराई करेगा, और जो भी करे बुराई करनी योगी बाबा कर रहे हैं सबसे बढ़िया काम। अरे एक समुदाय क्या लोग मतलब जो भी गलत काम करेगा वो उसको दंड मिलेगा। समुदाय और समय वो क्या होता है, हम तो सभी समुदायों का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, भारत की समस्त जातियों, वाल्मीकि का भी चरण वंदन करते हैं, सबको समझते हैं। लेकिन इनमें गलत कोई करेगा वो ही उसको हम नहीं मानेंगे, कोई हो कुछ भी हो।
बाबा जी कह रहे थे एक भाषण में, नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब कुछ चंगा चंगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? टनाटन चल रहा है काम। अब उत्तर प्रदेश में सब चंगा और नहीं हो रहे दंगा। बाबा सही बाबा कभी हो रहे हैं। अबे बाबा बिल्कुल तुलसीदास के ऊपर लिख रहे हैं, सही कर रहे हैं बाबा। नो कर्फ्यू, नो बताओ क्या हुआ, नो दंगा और सब कुछ है चंगा। और उत्तर प्रदेश में पूरी बह रही है गंगा। यदि तुम गलत करोगे तो रोड पे गोली भी खाओगे, सब काम करने पड़ेंगे। पुलिस क्या के लिए होती है? जो बीजेपी में गलत हो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि जो बीजेपी में हो, मैं कह रहा मुझ में गलती है तो मुझ पे कार्रवाई होना चाहिए। मैंने तो बार बार 4 साल से चिल्ला रहा हूं कि देश में समस्त किसान नेताओं की सीबीआई जांच होनी चाहिए। यदि मैं दोषी हूं तो मेरे पूरे परिवार की सारी संपत्ति, जमीन जायदाद, पशु, मकान सब सरकारी खजाने में हो और हमको जेल में डाल दिया जाए। भानु प्रतापी जिनकी भी सीबीआई जांच हो रही, ईडी जांच हो रही, वो सब कहने लगते हैं हमारे पीछे ईडी सीबीआई छोड़ दी। फिर किसान नेता भी कहने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है सरकार। ऐसा है, अब जो भी चिल्लाने लगे, सरकार को अपना काम करना चाहिए। चिल्लाने लगे, चिल्लाते रहें, चिल्लाएंगे तो क्या करेंगे? और सुनो, एक और बात बता मैं ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और हर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चाहे वो विपक्ष के हों चाहे पक्ष के हों, और हर प्रदेश के पुलिस प्रमुख हों और बैठे कहीं, और फिर बहस करूंगा और फिर बता दूंगा कि इनने ये गलती करी है, इनने ये गलती करी है, इनने ये गलती करी है। उम्र हो गई 70 साल, बालक नहीं हम सब जानते हैं कि कौन के पास क्या था और अब क्या है। योगी बाबा और मोदी बाबा न होते ना तो अब तक तो इस देश का कबाड़ा हो जाता। कह रहे हैं योगी जी अच्छा कर रहे हैं, योगी जी की पुलिस अच्छा कर रही है, लेकिन अतीक अहमद को सुरक्षा नहीं दे पाए 17 पुलिसकर्मी होते हुए। सुरक्षा योगी जी अच्छा कर रहे हैं, हम कहेंगे योगी जी अच्छा कर रहे हैं। और योगी के बराबर निर्भीक, निडर और दयालु कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ अब तक उत्तर प्रदेश में। तो ऐसा दयालुपन किस काम का जो 17 पुलिस वाले उनको सुरक्षा नहीं दे पाए अतीक अहमद और उसके भाई को? किनको? जिनको रोड पे छन्नी कर दिया गया गोलियों से। उनने कितने छलनी कर दिए, उनने कितने छलनी किए थे ये मालूम है तुम्हें? बात तो न्याय की है ना। न्याय की क्या है? जो तुम किसी को मारोगे तो तुम्हें भी कोई मारेगा, क्लियर बात है, सुन लो। मुख्तार अंसारी जैसे माफिया आज व्हील चेयर पे आ गए हैं, तो ये बाबा की विशेष उपलब्धि है क्या? पहले जो लोगों को डराते थे, धमकाते थे, आज वो खुद डर के मारे व्हील चेयर का सहारा ले रहे हैं कहीं एनकाउंटर ना हो। वो मुख्तार अंसारी नहीं, बड़े बड़े अंसारी आ जाएंगे व्हील चेयर पे। सब जो माफिया नहीं है, जो माफिया थे योगी बाबा के भगवा से देखकर सब आ जाएंगे व्हील चेयर पे, बचेगा नहीं कोई। अभी तक 1 साल और हुई है, दोबारा में 4 साल में सब व्हील चेयर पर दिखेंगे माफिया। कोई नहीं आएगा, आप आराम से रहना, फिर ये चिलम सी लेके आराम से करना, कोई तुम्हारा कुछ गड़बड़ करने वाला नहीं है। योगी सही है तो सही बताएंगे, कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। किसान आंदोलन के समय कौन सही था? किसान आंदोलन हम सही थे और वो गलत थे जिन्होंने पुलिस पे हमला किया था, जिन्होंने मीडिया पे हमला किया था। हमने उनका विरोध किया और फिर उन्होंने कहा था हम योगी को भगा देंगे, हम मोदी को भगा देंगे। हमने कहा तुम किसी को नहीं भगा पाओगे, हम योगी को लाएंगे, ले आए। हाँ देख लो तुम, हाँ देख लो। किसान की बिजली चोरी नहीं होती, मोटर चोरी नहीं होती, किसान की मोटरसाइकिल चोरी नहीं होती, किसान का लड़का नहीं पकड़ा जाता, किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं करता, किसान ने यदि कहीं एक प्लॉट ले लिया तो उस पर कब्जा नहीं करता कोई। ये हो गया है, ये फायदा है। आप जिनकी तारीफ कर रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष उन्हें जहरीले सांप बता रहे हैं देश के लिए, तो कांग्रेस खोल के सुन ले। हाँ। कांग्रेस जो बता रही है खराब, उनकी नानी थी, उनकी दादी थी, उसने मीसा दिया यार लगा के पूरे भारत के राजनेताओं को 24-24 महीने जेल में रखा था। वो कौन थी?
वो लोकतंत्र था? वो क्या था? क्यों करे थे कांग्रेस ने बंद? बतावे, कांग्रेस जवाब दी, क्यों करे थे बंद? वो नहीं है आज, लेकिन मैं इन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं, क्यों करे थे बंद? वो सारे पार्टियों के राजनेताओं को मीसा डीआई लगा के 22 महीने मुलायम सिंह, कोई सबरे सिंह, सब बंद थे, सब बंद थे। क्यों थे बंद? बोलो। यदि ये कह रही है कांग्रेस जहरीले सांप आएगा लपसी है, क्यों करे थे बंद? मैं पूछ रहा हूं। क्या कोई, देखिए इन बातों को हम कहना नहीं चाहते थे, लेकिन आपने दद्दर पानी पे कब बाई ली? उनकी नानी थी कि दादी थी? कौन थी वो? तुम जानते होगे, जानते कि नहीं? नाम लूं? इंदिरा गांधी थी। मीसा डीआई लगा के भारत, संपूर्ण भारत के सभी पार्टियों का राजनेता कोई नहीं छोड़ा था जमीन पे, सब जेल में डाल दिए थे।